और वियतनाम में ना जैसे इंग्लिश किसी को आती नहीं और उन्हें पता है कि इतने सारे लोग ट्रैवल करने आते हैं और मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है जो बोली जाती है, और वो चलो नहीं सीखना चाहते तो उसके लिए वो ट्रांसलेटर भी कहीं हर जगह अवेलेबल नहीं है, हर जगह एयरपोर्ट पे भी अवेलेबल नहीं है बहुत जगह, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है वहाँ। अब जैसे भाई थाईलैंड में भी है तो वही लैंग्वेज नहीं आती, पर जहाँ पे लोग घूमने आते हैं वहाँ पे लोग उन्हें तो आती है, समझ जा कि हम क्या कहना चाहते हैं। एयरपोर्ट पे तो आती है, एयरपोर्ट भी बहुत अच्छी बोलते हो। तो अगर तू वीजा के लिए अप्लाई करेगा तो मेक श्योर करियो तू जहाँ स्टे करेगा तेरे को नाम पता होना चाहिए, तेरे पास होटल का नाम पता होना चाहिए क्योंकि तू वहाँ डालेगा, ठीक है। और जो तेरे डॉक्यूमेंट्स है वो एकदम क्लियर इमेज होनी चाहिए, तेरी एक पासपोर्ट साइज फोटो वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। तू डालेगा तो तेरा अप्रूव हो जाएगा, कोई लोड नहीं है इसमें, वीजा अप्रूव हो जाता है। और वहां पे जब तक हम बाहर निकले ना, जब तक उनका मैटर सॉल्व हुआ तो 3 घंटे हमने एयरपोर्ट पे ऐसे ही आधी नींद में, मतलब आप भी वहीं थे जब तक वो भाई को छोड़ हम जा ही नहीं सकते थे। नहीं मतलब एक हो ना साइड में बैठ जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो। हाँ साइड में बैठ सकते हो, साइड में बैठ सकते हो। हम लोग ने अपना क्रॉस कर लिया था, उनको रोक लिया गया था, तो वो अकेले बेचारे जैसे तैसे बात करके आए और बीच में लग गई सारी फ्लाइटें आ गई तो लाइन लग गई। मतलब 1.5-2 घंटे उनकी उन चीजों में खराब हुआ और 1 घंटा लाइन में खराब हुआ, तो 2.5 घंटे। फिर फाइनली हम अपने होटल पहुंचे जो होयन में था। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जब एयरपोर्ट पे थे हम तो हमने करेंसी एक्सचेंज कराई थी, तो उसमें ना बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन थी क्योंकि वहाँ पे 5 लाख का नोट है, 3 लाख का नोट है, 3 का नहीं है, 2 1 नोट है मतलब फिर हजारों के, फिर हजारों, 1000 2000 10,000 20,000 50,000, तो वो बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। और हमने वहाँ पे वो बढ़िया चीज थी कि 600 रुपए में, इंडिया के 600 में वहाँ के हो गए कितने भी हो गए, यहाँ का 1 रुपए वहाँ के 300 हो जाता है। तो वहाँ पे ये कि डेटा वेटा का आपका फ्री डेटा मिल रहा था, सिम विम आप ई सिम ले सकते हो, आप ई सिम भी फिजिकल सिम भी ले सकते हो। और एयरपोर्ट पे जब आप उतरते हो हनोई वाले, तो पास की दुकानों पे अलग अलग एक्सचेंज रेट है, तो 2-3 दुकानें आप देख लेना कौन सा एक्सचेंज रेट बढ़िया। मसाले ऐसे होता है, अगर हम एक दुकान पे खड़े हुए ना तो अगले दुकान वाले यूं करेंगे कम दिस वे, अपना रेट दिखाते हैं। और भाई वहां पे एयरपोर्ट पे कुछ भी वेज खाने को नहीं मिला। लेकिन मैं भाई मेरे को पूछना था खाने का ना, आप मुझे ये बताओ क्योंकि आप सब ना वेजिटेरियन खाते हो, तो कैसे किया मैनेज? भाई वेज तो होता ही नहीं है एयरपोर्ट पे, तो होता ही नहीं। पहली बात तो हमने बस एक वो स्टेक आती है, चीज डंडी, चीज वेजिटेबल, इतनी लंबी डंडी सी थी, बस वही खाई हमने। 4-5 खा ली एक बंदे। पेट भर गया? कहाँ भरा पेट? वो ऐसी है ब्राउन कलर की, समझ ले वो ब्राउन ककड़ी है, उसके अंदर थोड़े वेजीज है, मोटी है वो। हाँ, उसे चबाते रहो, सॉस में लगा के हमने अपना पेट हल्का सा भरा। जूस वूस मिल जाते हैं, बाकी वो नहीं मिलता भाई, वेज खाने को कुछ नहीं मिलता। सैंडविच बर्गर भी नहीं, मतलब एयरपोर्ट पे नहीं था। फिर हमने भाई बड़ी गाड़ी करी, हम पहुंचे हनोई के होटल में अपने, और होटल में भी थोड़ा सीन ऐसा हुआ, क्या कह रहा थी? होटल से जाने से पहले मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, आपको कितना टाइम लगा? मतलब कितना टाइम? 1 घंटा दूर, इंडियन वाले टाइम से 1 घंटा लगता है दूर। मतलब आप तू फ्लाइट में क्या? फ्लाइट में पूछ रहे? 5 घंटे की फ्लाइट थी, 4-5 घंटे की फ्लाइट थी, और इंडिया से 1.5 घंटे आगे था वो। हाँ, ये पूछना चाह रहा था कि कैसे आगे? 1.5 घंटे आगे है वो। तो मतलब आप 5:30 बजे पहुंच गए? हाँ, मतलब इंडिया के 4 बजे, हमारी यहाँ 12 बजे फ्लाइट थी, इंडिया के 4 बजे, वहां के 5:30 बजे अपन लैंड हो गए थे। और एयरपोर्ट से हनोई है, जहां हम गए थे हनोई, तो वो 1 घंटा दूर है। सिटी जैसे यहाँ से नोएडा से एयरपोर्ट है वैसे ही है। और वहाँ पे जो हमारा होटल था वो था 20 अपार्टमेंट, जो कि सही होटल था, डिसेंट था, डिसेंट इनफ था। मतलब ऐसा लिया एएनबी टाइप लिया था आपने या होटल 4 कमरे? बस एक इशू हो गया क्योंकि वहाँ पे फ्लाइटें सारी रात को होती हैं। हम पहुंचे वहाँ सुबह के 5-6 बजे, चेक इन टाइम होता है 12 बजे। हम वहाँ पे पहुंच गए अपने होटल में 9 बजे 10 बजे। अब हम 12 बजे चेक इन कर नहीं सकते। हमने रिक्वेस्ट करी, भाई हमारी फ्लाइट की टाइमिंग ऐसी थी, ऐसी ही होता है, हम थोड़ा लेट भी हो गए, फिर भी हम 9 बजे पहुंच गए, प्लीज़ हमें एक रूम दे दो, कुछ तो कर दो। तो उन्होंने हमको रूम्स दे दिए, पर पैसे लिए, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लिए उन्होंने हमसे, अर्ली चेक इन चार्जेस लिए। ये मेरे साथ भी हुआ था। ये इशू है यार, पता ये थोड़ा स्कैम है वहाँ पे कि थोड़ा कि लेट बताओ या अर्ली चेक इन इंडिया में भी लेते हैं लोग, कई बार ले लेते हैं। फ्री अर्ली चेक इन भी होता है, पर ले लेते हैं कई बार इंडिया में। बट इसमें ये ना, वी कांट हेल्प इट, वहाँ साले फ्लाइट की टाइमिंग्स ही ऐसी बैठती है कि तुम 6 बजे। और भाई सोच, हम ऐसे आंखें सूजी भी सबकी, कोई सोया नहीं है। हम बोले वी हैव अ लूम हियर, लूम, वी हैव लूम।
प्लीज अर्ली चेकिंग, नो मनी। फिर हम पर उनसे नेगोशिएट करना पड़ता है, वो जितने बोले उससे कहो आधे कर, कम कर, हमारे 4 तोड़ दो उसको आधे आधे में। पूरा ही तोड़ तो दो। बेसिकली हमने वहाँ की करेंसी के हिसाब से 2 लाख रुपए दिए एक रूम के, हमने 3 रूम लिए तो हमने 6 लाख रुपए दिए उन्हें। 6 लाख रुपए। वैसे ही है, वो मानते नहीं है थोड़े, वो है अड़ियल type है डिस्काउंट थोड़े से। देते अरे हैं उन्हें आसानी से। लैंग्वेज भी नहीं आती ना, एक तो प्यार भाई से मैंने बोलो ऐसे तो सुना था किसी इंटरव्यू में कि वहाँ के लोग ना घुसते नहीं है, कि जिसको लैंग्वेज नहीं आती ना, कि हम बुरे ना दिख जाए, हम मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो घुसते नहीं है, बात ही नहीं करते। हाँ, बात नहीं करते, वो अपने से अपने में मतलब है उनका, अपने में ही लगे हुए हैं। मतलब वैसे वो प्यारे हैं, बट वो जो एक बैरियर है ना लैंग्वेज का, वो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल है। उनको पता है ये बंदा टूरिस्ट है, मैं इसको तो इज्जत दूंगा क्योंकि हम उसके देश में जा रहे हैं, वहाँ पे है ही मेन चीज, टूरिस्ट इतने अट्रैक्ट होते हैं। वैसे वो लोग बढ़िया, बट वो लैंग्वेज के चक्कर में थोड़ा हो जाता है, वैसे बढ़िया है। फिर मैंने भी भाई एक बार थाईलैंड में ऐसे किया था, मेरी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट चली गई और हम 10 बजे पहुंच गए। वो माना ही नहीं, हमने उसको $800 तक ऑफर कर दिया था, मतलब डॉलर कह रहा हूँ, वो बात 800 बाहर माना ही नहीं। माना ही नहीं। फिर मैंने साइड में एक हॉस्टल था, उसको हॉस्टल को पर्सनल रूम करा। फिर जब 2 बजे आया, 2 बजे भी बोला कि 2 बजे से पहले मत आना मेरे पास। बताओ। इतना आइडियल आदमी वो। फिर हम होटल में रेस्ट वेस्ट करके वहां पहुंच गए थे, रेस्ट वेस्ट करके फिर हम गए थे शॉपिंग वॉपिंग करने थोड़ी। नहीं, पहले हम गए आप उठे खाने। कितने बजे पहले बताओ? 6 बजे 5 बजे? भाई हम उठे थे जल्दी उठ गए थे, लंच टाइम पे उठ गए थे, मेरे ख्याल से 2-3 बजे, 3 बज रहे थे, 3। हमने रूम भी तो चेंज किया था। रूम भी चेंज करे, मतलब बीच में ना उन्होंने हमें उठा दिया कि अब जो हमने आपको रूम दिया वो खाली करके नए रूमों में चले जाओ जो आपके थे, जो आपने बुक किए थे। तो उस चक्कर में हम उठ ही गए। अब सबको लग रही भूख, क्योंकि एयरपोर्ट पे कुछ खाया नहीं था। फिर वहां पर जैसे यहाँ पर उबर है, वहां पर टैक्सी चलती है, ग्रैब बुलाई, थाईलैंड में भी चलती है। हाँ, फिर हमने गए इंडियन रेस्टोरेंट खाने, PK स्पाइसी, हनोई में है, और गूगल पे रेटिंग में देखो तो आप दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। हम वो वहां पर गए खाने, खाना ठीक था, चाय बहुत अच्छी थी। हाँ, चाय बहुत बढ़िया थी। अब तो उसकी टूट के और- पड़े हो गए इंडियन पे, यार तेरी मिल गया भाई एक ही हो गया था, अब खाना मिला है, और जो उसका कढ़ाई पनीर था और वो सब बढ़िया था उसका, वो खाना ठीक ही था, वहाँ की चाय भी अच्छी थी। चाय अच्छी थी, खाना मतलब क्या हो ठीक गए था। 5 10 में से 5 भाई इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन खाना 10 में से 5, चाय 10 में से 7 दे सकता हूँ, 7-8। पेट भर गया, वो वाली बात। चाय बढ़िया थी। भूख में अच्छा लग रहा होगा आपको। फिर हमने खाना खाया, फिर हम साइड वाले मसाज सेंटर में घुस गए। ले भाई मसाज। पीयूष भाई आप बताओ कौन से मसाज में घुसे आप? भाई नॉर्मल मसाज थी, वहां पे होता ही नहीं है ऐसा कुछ भी जो तू सुनना चाह रहा गंदा है। काम नहीं पूरे होता वियतनाम वहाँ। में ऐसा होता ही नहीं है। नहीं वहां नहीं होता होगा, आप छोड़ते थोड़ी हो कहीं। आप तो कहीं भी कर दोगे। नहीं भाई, मैं ये सब नहीं करता। लेकिन ये बात है कि लंच वंच करके हम लोग वहाँ मसाज कराने गए। कराई। 1 घंटे की हमने मसाज कराई, फुल बॉडी मसाज। लेकिन वहाँ ये पे बात मसाज है, कितने की हुई होगी? 600-800। थाईलैंड वाली मसाज और वहां की भाई थाईलैंड की मसाज एनी डे बेटर है। मतलब मजा थाईलैंड वाली में। अगर तुम कंपेयर करोगे वियतनाम की मसाज, थाईलैंड की मसाज, तो थाईलैंड की मसाज है यहाँ, वियतनाम की मसाज है यहाँ नीचे। क्योंकि भाई वहाँ पे थाईलैंड में एक तो आंटियां होती है एक्सपीरियंस, जो वर्दी वर्दी पहन के रूम्स क्लीन। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। मसाज करानी थी तो वो इधर उधर से लोग बुला लेते थे, ले कस्टमर आ गए, स्कूटी पूटी पे बैठ के मसाज वाली आ जाती थी। और मेरी मसाज वाली, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी जो मसाज कर रही थी ना, बीच बीच में वो फोन पे भी बात कर रही थी। मतलब पहले तो ये हुआ कि थाईलैंड में तो ऑप्शन होते हैं ना, मेन्यू कार्ड होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने कहा नो ऑयल, क्योंकि बॉडी पे ऑयल लगा रहता है, फिर पूरा दिन घूमना है। तो फिर मैंने उससे कहा क्रीम मसाज कर दे, क्रीम लगा दियो। तो कहती नो ऑयल, मैंने कहा नो ऑयल, क्रीम। ओके। गए ऊपर, सूखा ही सूखा रगड़ रही। मैंने कहा क्रीम, कह रही नो ऑयल। मैंने कहा क्रीम, कह रही नो ऑयल। मैंने कहा फिर तो तू ऑयल ही लगा, ऐसे सूखा शरीर रगड़ दे, कभी दर्द और कर देगी। हुआ हमारे साथ। उसने पहले तो हमने लड़ाई करी ऑयल और क्रीम के लिए, ठीक है, वो क्रीम लेकर आ गए थे, हमने पूरे दंगे फसाद कर दिया। हमने कहा क्रीम चाहिए, ऑयल नहीं चाहिए। क्रीम लेकर आई, सूखा फेविकॉल समझ उसे लेके हल्का सा पीठ में मसला और उसे गुनन। मैंने कहा तू मेरे सूखे शरीर की नस फाड़ेगी, क्या कर रही है? खाल तो ना छील दिए एकदम पीठ पीछे। से छील दी उसने, छील। मैंने कहा अब तू- एक तो उनके नाखून भी होते हैं थोड़े बहुत, तो छील ही दी। भाई मैं तो समझ गया था। मैंने कहा तो भैया ऑयल लगाओ। फिर हमने भी कहा भाई तुम ऑयल लगाओ। मसाज हुई हमारी, 1 घंटे में हम वहां से फ्री हो गए। पर मसाज बढ़िया नहीं हुई, बिल्कुल बेसिक। मतलब ऐसा होता है ना कि मसाज हो, आदमी फ्रेश उठता है, ये भाई ऐसा लगता है कि नया जन्म हो गया अगले आदमी का। पर उन्होंने बस दबा के छोड़ दिया, ऐसे कर दिया कि हाथ पैर दबाए और पूरा 1 घंटा यूटिलाइज करा उन्होंने, अपनी मसाज भी करी। लेकिन वो जो फील आती है ना मसाज वाली, तुम्हारे नसें खुल जाती हैं, जॉइंट पेन सही हो जाते हैं। रिलैक्स हो जाती है बॉडी। वो सब नहीं हुआ। रूम्स भी इतने अच्छे नहीं थे, और मेरी वाली ना करते करते फोन पे बात कर रही,
तो मैंने जाके नीचे मैंने अब उन्हें इंग्लिश तो आती नहीं, तो मैंने उसे पर मालकिन को कन्वे कर दिया कि शी टॉकिंग ऑन द फोन फोन, तो उसने ना अपनी वाली को डांट दिया। फिर उसने ना ट्रांसलेटर पे दिखाया मेरे को कि उसका बेटा बीमार था, हॉस्पिटल गया हुआ था, तो इसलिए वो बात कर रही थी। फिर मैंने उसे सॉरी वॉरी बोला, फिर मुझे बुरा लगा यार, मैंने कहा बेचारे की डांट लगवा दी। फिर मैंने उसके कहा सॉरी ये वो। भाई ये गलत चीज है कि तुम काम कर रहे हो, तुम फोन पे लग रहे हो, या तो उसको तुम अपॉइंट ही ना करते। मतलब दोनों अगर उसकी चीज़ है, इतनी प्रॉब्लम है, इमरजेंसी अपॉइंट ना करो। उसकी पर ये आपस में खिटर पिटर बहुत करती है, जैसे कोई इंडियन आ जाए कोई, भाई पता है क्या दिमाग में खुरा बात चल रही। हमें ये सोच रहे कि ये बात क्या कर रही है, हम उनसे कह रहे वो तारी टॉकिंग अबाउट, और उन्हें समझ ना आवे। मेरे माइंड में खुरा बात चल रही, वो ना कुछ पचर करे जा रही है, और हम बैठे अरे क्या बात कर रही है, ये कुछ समझ भी आ रहा है, हमें समझ नहीं आया बिल्कुल भी। तो मैंने क्या करा, अपने फोन में गूगल ट्रांसलेटर खोला, स्पीच वाला, वियतनामीज टू इंग्लिश करके, मैंने स्पीकर वो दबा दिया कि चलो रिकॉर्ड ना हो, और जैसे वो मसाज कर रही पैर की तरफ, तो मैंने अपना फोन में पीछे करा कि कैप्चर कर ले, कुछ तो पता लग जाए, लेकिन पता नहीं चल पाया कि ये बात क्या हो रही है। भाई ये सही आइडिया है वैसे, ये हमारे बारे में बात तो नहीं चल रही है, सही आइडिया है जानने का, रिकॉर्डिंग करके। पर जो भी था वही, हम मसाज से फ्री हुए, हम लोग फिर वापस स्ट्रीट पे गए, थोड़ा हमने बियर ली। मैंने उसके बाद हम बड़ी फेमस जगह भाई आप आते हैं, आप बढ़िया से बताओ पार्टी वार्टी का क्या सीन है? पार्टी से पहले हम गए थे जो बड़ी फेमस है हनोई में, जो ट्रेन रोड मार्केट है, ट्रेन मार्केट है, जो ट्रेन जाती है और पटरी पे मैंने आपकी वो फोटो देखी जिसमें कुछ साइड दो में जने कैफे थे, होता हाँ, जिसमें दो नमूने दो और अंग्रेज लड़कियां। अंग्रेजन भाई हम फोटो करा रहे, वो खुद ही आ गई, हमने कहा आओ जी आओ फोटो कराओ। उन्होंने जान लिया होगा। हम किसी को मना नहीं करते। नहीं ये अंग्रेज मस्करी करते रहते हैं, ये अंग्रेज थोड़े से उल्टे दिमाग के हैं। और इतनी सी हिंट को लौंडे सोचते हैं ये तो आज रात ही इसके साथ सीन बैठेगा। पर वो बड़ा सही कॉन्सेप्ट था, पटरी पे जस्ट साइड में आपकी चेयरें लगी हुई है, कॉफी पियो, बियर पियो, जो पीना है आपको पियो, और पूरी ना हाइप बना देते हैं कि ट्रेन आने, अभी ट्रेन आ रही है, अभी ट्रेन आ रही है, पीछे हो जाओ, ये हो जाओ वो जाओ, और इंजन सा निकल गया एक, बस पीछे कोई ट्रेन नहीं। इतने स्टोरी लगा रखी, जब आप स्टोरी बना रहे थे इतने फोन निकले पड़े, कोई यहाँ बैठा कोई यहाँ बैठा, और आया एक बस वो आई टम्पू और आते ही खत्म, और आते ही वो हमारी शक्ल देखे, हम उनकी देखे, उन्हें टेम्पो वाला बाय करता हुआ निकल गया। हमने कहा, हमें तो ये लगा कि इन सबने सालों ने पैसे दे दे के एक डीजल भरवा दिया अब टम्पू में, और टम्पू निकाल दिया कि कस्टमर बिठाए। भाई उन्होंने इतनी तगड़ी हाइप बनाई, कॉफी लो ये लो, पर कॉफी वहां की इतनी टेस्टी भाई। कोकोनट कॉफी पी वहां पे, बहुत बढ़िया कोकोनट, मतलब ब्लैक कॉफी, उसके ब्लैक में भी ऐसा टेस्ट था जो आज तक नहीं पिया भाई। घुल रहा ऐसे जीभ अपने में, गोलियों वाली को भी तो ना पी, गोलियों वाली हाँ लैंडी वाली भी तो मिले वहाँ। हाँ, वो एक एनिमल है, वो मैंने सुना कुछ बहुत तगड़ी खाता मिलती है है। और फिर वो निकालता है, जिसको प्रोसेस टट्टी करता है, वो जो प्रोसेस करके कॉफी बीन्स में बन। बताओ कॉफी में तो टट्टी मिला रही है।